कंसेप्ट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स बना के देता हूं, लेकिन पहला जान लो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसको कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे दुकान रहते हैं और बहुत सारे गिराहक भी रहते हैं। क्या अलग है, लेकिन वो सारे दुकान एक ही टाइप के रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे दुकान है लेकिन सारे दुकान खाली कपड़ों के ही है। बहुत सारे दुकान है लेकिन सारे दुकान मोबाइल के ही है। बहुत सारे दुकान है लेकिन सारे दुकान जनरल स्टोर के ही है। जहां पे बहुत सारे दुकान है लेकिन सारे एक ही टाइप के दुकान है, इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अभी आप सारे बच्चे नटराज मार्केट जानते हो। नटराज मार्केट में बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे गिराहक भी वहां पे आते, चलने को भी जगह नहीं रहता वहां पे शाम को, लेकिन सारे दुकान एक ही टाइप के। ऑलमोस्ट दुकानों में आपको लेडीज वेयर ही कपड़ा मिलेगा, बराबर कि नहीं है। उसके अलावा कोई किराना का दुकान, वड़ा पाव का दुकान आपको नटराज मार्केट में नहीं मिलेगा। मैं एक बार एग्जांपल बताया था, बोरीवली वेस्ट में इंद्रप्रस्थ नाम का मॉल है। वो मॉल में 2 फ्लोर है, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, और दोनों फ्लोर खाली मोबाइल के दुकान है, बराबर की नहीं। बाजू बाजू में ऑल मोबाइल के दुकान, अलावा कोई दुकान ही नहीं। समझा कि नहीं। कम से कम 200-300 दुकान रहेंगे सारे मोबाइल की। समझा कि नहीं मरता। यस। तो ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट कहा जाएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मालूम पड़ा सबको? यस। दादा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को रियलिस्टिक मार्केट कहते हैं। क्यों कहते हैं रियलिस्टिक मार्केट? बिकॉज इसके कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के जैसे और कुछ फीचर्स मोनोपोली के जैसे। तो दो लोगों के फीचर्स मिला के किसके फीचर्स बनते हैं? कंपटीशन के। इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? रियलिस्टिक मार्केट। अभी आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाई है। परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। कौन से मार्केट का बात करा मैंने? परफेक्ट कंपटीशन का। और इसका भी पहला फीचर देखो क्या है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ क्या है? सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर यहाँ पे, वैसा मोनोपोली का भी फीचर यहाँ पे। मोनोपोली में क्या होता है आपको पता है क्या? मोनोपोली में अलग अलग गिराहक के लिए अलग अलग भाव रहता है, क्योंकि आखा गांव में एक ही दुकान रहता है, वो सबके पास से अलग अलग भाव चार्ज करता है। और नटराज मार्केट में भी जाओ, एक ही टॉप 10 दुकान में देखो, 10 दुकान में आपको उसका भाव अलग मिलेगा। कपड़ा एक ही खरीदोगे 10 दुकान में, लेकिन 10 दुकान में वो कपड़े का भाव आपको क्या मिलेगा? अलग। तो अलग अलग भाव है, ये बात किसकी है? मोनोपोली की, जो इसमें मिली, बराबर कि नहीं। इसके लिए कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियलिस्टिक मार्केट, बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन you find some features of perfect competition and some features of what? Monopoly. रियलिस्टिक मतलब कौन सा मार्केट? जहां पे दो लोगों की बातें एक में पाई जाती है। समझा? यस। देख लो, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक मालूम पड़ा। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी कैसा मार्केट? रियलिस्टिक। क्यों रियलिस्टिक कहा गया है उसकी बात आगे लिखी। क्या बोला है? बोलो। इन दिस मार्केट देयर आर
some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. क्लियर है? तुमको पता है मैंने दो इकोनॉमिस्ट के नाम इसके पहले लिए थे, एक रॉबिन्सन जिसने परफेक्ट कंपटीशन लाया था और दूसरा E.H. चैम्बरलिन जिसने मोनोपोली लाया था। तो ये भी E.H. चैम्बरलिन ने ही लाया है। दादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसने कब लाया? 1933 को। ये साल आपके लिए जुना है बिकॉज 1933 को ही रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े किए थे, माइक्रो और मैक्रो करके। तो ये साल आपको याद रह सकता है। 1933 को E.H. चैम्बरलिन ने एक बुक लिखा, जो बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वो बुक में ही उसने ये कंसेप्ट क्या किया, मार्केट में लाया। तो तीसरा पॉइंट, प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in 1933. Is it clear everyone? कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझी इधर की? और कितना सिंपल भाषा में लिख के देना चाहिए। Monopolistic competition is realistic market because in this market you will find some features of perfect competition and some features of monopoly. Monopolistic competition introduced by Professor E.H. Chamberlain in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in the year 1933. बराबर है कि नहीं बात है? प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का, अपनी भाषा में लिख देने का, और क्या। पॉइंट कितने हैं? 3 है। और सिंपल भाषा में क्या समझाऊं आपको मैं? इससे सिंपल नहीं है। बराबर है कि नहीं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कैसा मार्केट कहा जाता है? रियलिस्टिक मार्केट, बिकॉज इसमें दो फीचर्स पाए जाते हैं। किसके? परफेक्ट कंपटीशन के भी। और ये कंसेप्ट मार्केट में किसने लाया? E.H. चैम्बरलिन ने। कब लाया? 1933 में। कौन से बुक में लाया? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दैट्स इट। अभी अपन देखेंगे इसके फीचर्स। आए क्या? पहला फीचर्स, दिस इज द फर्स्ट फीचर्स। क्या है पहला फीचर? ले, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स मतलब विक्रेते, दुकानदार। तुम्हीच सांगा मला, नटराज मार्केट में एक दुकानदार है कि बहुत सारे? बहुत सारे। बराबर कि नहीं? एक दुकानदार नहीं है उधर, टू मेनी शॉपकीपर्स आर देयर। तो देखो क्या लिखा है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज। लेकिन एक बात आपको फोकस करनी है, बट कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने दुकान होते हैं उससे कम है, क्योंकि नटराज मार्केट का एरिया सीमित है। वो एरिया खत्म, नटराज मार्केट खत्म। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पे दुकान पाए जाते हैं, वो सारा चीज किस में कवर होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। सो परफेक्ट कंपटीशन में दुकान की संख्या खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नटराज मार्केट में दुकान की संख्या अनलिमिटेड है कि खत्म होएगी? होएगी ना खत्म। बराबर कि नहीं है? इसके लिए कहा जाता है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट लेस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे दुकानदार है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम। परफेक्ट कंपटीशन में जिधर 1000 है तो इधर 500 रहेंगे। 500 भी ज्यादा ही है लेकिन 1000 से। बराबर है कि नहीं वार्ता? इसके लिए ड्यू टू दिस सेलर बिहेवियर इज लाइक कह रहे मोनोपोली। इसके लिए सेलर का बिहेवियर किसके जैसा रहता है? क्यों? क्योंकि उसको लगता है, क्या लगता है मालूम है क्या? हम लोग अनलिमिटेड नहीं है,
हम लोग लिमिटेड है, और लिमिटेड किधर रहते हैं? मोनोपोली में। कितना रहता है मोनोपोली में? खाली उसको लगता है कि हम भी बहुत कम ही है, इसके लिए वो कैसा बिहेव करता है? मोनोपोली के जैसा। क्यों ऐसा बोला मोनोपोली के जैसा? चार अलग अलग लड़कियां आएगी टॉप खरीदने, एक को बताएगा 500, दूसरे को बताएगा 400, तीसरे को बताएगा 450, चौथे को बताएगा 550। टॉप एक ही है, सबको रेट सेम बताया कि अलग अलग बताया? मतलब इसका बिहेवियर किसके जैसा है? मोनोपोली के जैसा। क्योंकि मोनोपोली में भी दुकानदार क्या करता है? सेम भाव चार्ज करता है कि अलग अलग भाव? बराबर है। तो क्या एक्सप्लेनेशन है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट लेस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। ड्यू टू दिस सेलर बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली। सेलर का बिहेवियर किसके जैसा रहता है? मोनोपोली के जैसा। सही है? yes. अगला पॉइंट मिला क्या? ये देख, दूसरा पॉइंट क्या है? उसके उल्टा। सेलर के उल्टा क्या होता है? बायर। सेलर के उल्टा क्या होता है? बायर। पहला पॉइंट क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अभी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे बायर्स। बहुत सारे बायर होने के कारण ऐसे मार्केट में नॉर्मली भाव बदलता नहीं है। दादा यार तू क्यों ऐसा बोल रहा है? भाव बदलता नहीं? हम लोग तो भाव ताल करके ही लाते हैं नटराज मार्केट में, घूम के 50 बचाते हैं और बाद में एमएम का लस्सी पीते हैं। लेकिन एक लॉजिक समझो, ऐसे मार्केट में अगर आप भाव बदलोगे ना तो दुकानदार नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्या लगता है आपको? अरे दुकानदार को पता है यार मार्केट में कचरा है लोगों का, एक कस्टमर को नहीं बिका कोई मानता नहीं, दूसरा आने ही वाला है। गिराई की कमी है क्या? तो मेरे को बताओ, जहां पे 500 का टॉप है तो 300 लेके बैठेगा, देगा तेरे को? क्यों नहीं देगा? उसको पता है 500 वाला आने वाले। अरे हाँ की नहीं बात है? गिराई की कमी है क्या मार्केट में? तो ऐसा कहा जाता है ऐसे मार्केट में बहुत सारे दुकानदार है, और ये दुकानदार वस्तु का भाव बदलते नहीं है। सॉरी, गिराई के। ऐसे मार्केट में बहुत सारे गिराइक है, इसके लिए गिराइक ने चाहा तो भी वस्तु का भाव बदल नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार को पता है एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, कोई ना कोई होगा जिसको मैं 500 का मटेरियल 500 में चिपकाऊंगा। बेड़ा तो कोई आएगा ही ना, कोई ना कोई। अरे हाथी नहीं बनता है, कोई तो एड़ा आएगा ही जो 500 का कितने में खरीदने वाला है। तू लेके बैठेगा, नहीं 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 देता येतात द्या, नाही तर मी चालले। तो दुकानदार म्हणेल तिकडून नका जाओ, इथून रस्ता बाहेर आहे। क्योंकि उसको पता है कि नहीं गिराइक कम है क्या आने वाले। तुम गए हो क्या कभी नटराज मार्केट? आपको पता है यार, उधर लाइन ही लाइन, लोगों की कमीच नहीं। सही है कि नहीं है? देखो, in this market there are fairly large number of guys buyers. Consequently, no single buyer can influence. Influence का मतलब क्या होता है? No single buyer can change the price of product. क्या मैं सही बोल रहा हूं? By changing his individual demand. वो खुद का डिमांड बदल के वस्तु का प्राइस बदल नहीं सकता। क्यों नहीं दुकानदार प्राइस बदलते? क्योंकि दुकानदार को पता है, और कस्टमर है कि नहीं मार्केट में है। अगला पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सबसे बड़ा फीचर है ये मार्केट का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन म्हणजे काय रे? वस्तूमधील विविधता।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बोलो, अभी मैंने बोला इंद्रप्रस्थ मॉल में 200 दुकान खाली मोबाइल के, पहली दुकान में भी क्या मिलेगा, दूसरे दुकान में भी क्या मिलेगा, तीसरे में भी क्या मिलेगा। साला फिर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, पहले में भी मोबाइल, दूसरे में भी मोबाइल, तीसरे में भी मोबाइल, प्रोडक्ट में अंतर है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट में देखो क्या अंतर है, बोलो, दोनों का कंपनी सेम है कि अलग है। पहले में भी मोबाइल मिलेगा, दूसरे में भी मोबाइल मिलेगा, कंपनी अलग रहेगा, ब्रांड एम्बेसडर अलग रहेगा, क्वालिटी अलग रहेगा, प्राइस अलग रहेगा। अरे आईफोन और सैमसंग में है कि नहीं अंतर, डिजाइन अलग, शेप अलग, कलर अलग, सब कुछ, पैकेजिंग करने का तरीका भी, इवन प्रोडक्ट के अंदर के फीचर्स भी अलग। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या, भले ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, 100 दुकान मोबाइल के, पहले भी दुकान में मोबाइल, दूसरे भी दुकान में मोबाइल, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत सारा डिफरेंस भी है, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, कंपनी, ब्रांड एम्बेसडर, शेप, कलर, डिजाइन, पैकेजिंग स्टाइल, सब कुछ सेमी की डिफरेंट है, डिफरेंट है। लेट मी टेल यू कहां से आपको पढ़ना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये देखो, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ, देखो, वस्तु में विविधता पाई जाती है, किसके हिसाब से, ब्रांड नेम, सैमसंग और आईफोन ब्रांड नेम, फिर ट्रेडमार्क, लोगो, अरे सैमसंग का लोगो और एप्पल का अलग है कि नहीं। उसके बाद में पैकेजिंग ऑफ और कंटेनर, पैकेजिंग करने का तरीका अलग है यार, दोनों के बॉक्स सेम है कि अलग है, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर एक्सेट्रा, इधर तक ये सारा कैसा है, डिफरेंट है। सही है, यस। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है बेटा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसे मार्केट में तुम तुम्हारा दुकान चालू कर सकते हो, फ्री में एंट्री है यहाँ पे। ऐसे मार्केट में आपको लगा कि अपना दुकान चालू करना है, फ्री एंट्री, और आपको लगा तुम्हारा दुकान नहीं चल रहा है तो फ्री में एग्जिट, कोई कुछ पूछेगा नहीं, आएंगे भी अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। कल उठ के नटराज मार्केट में किसी का दुकान चालू करने का रहेगा, नो इशू, चालू कर सकते हो, दुकान ले लो, भाड़ा भरो, चालू करो, बराबर की नहीं है। देखो, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम, फ्रीडम है, फ्रीडम, स्वतंत्र है, काय के लिए, ऑफ एंट्री, आने के लिए, और क्या करने के लिए, that is new firm are free to enter the market if there is a काय रे प्रॉफिट। नया फर्म चालू कर सकता है, अगर आपको लग रहा है क्या होगा, चालू कर सकते हैं, और अगर आपको लगा नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, तो आप चालू करेंगे कि एग्जिट करेंगे। सिमिलरली दे कैन लीव, लीव मतलब एग्जिट ना रे, एग्जिट करेंगे, क्या एग्जिट करेंगे, अगर आपको क्या लग रहा है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव, सर्वाइव, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम लोग नहीं टिक सकते, इधर घाटे में जा सकते,
तो तुम लोग क्या करोगे, रहोगे कि एग्जिट मारोगे? ऑफकोर्स। घाटे में जा रहे ये पता चल रहा है फिर भी तू वहां पे रह रहे, मतलब तू मूर्ख है। अरे हाँ कि नहीं मरता है? आगे, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, अगला पॉइंट क्या है? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट, सॉरी क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तुम सारे बच्चे जानते हो सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। भाई अभी मान लो मेरे को कोई भी वस्तु बेचने का है, तो मैं सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या लूंगा? मान लो मेरे को कोई भी वस्तु बेचने का है, तो सबसे पहला मैं देखूंगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहला मैं देखूंगा ये वस्तु बना कितने में। फिर मैं देखूंगा उसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और फिर मैं ऐड करूंगा मेरा खुद का क्या, मार्जिन। और फिर जाके मैं वस्तु का क्या डिसाइड करूंगा। मान लो एक आधी वस्तु है जो 1000 रुपए में बन गई, 200 रुपया उसको एडवर्टाइजिंग करने में लगा, और मेरे को 300 रुपया कमाने का है, तब जाके मैं उसको कितने में सेल करूंगा? 15। तो कोई भी वस्तु का सेलिंग कॉस्ट ऐसे तय होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, सेलिंग कॉस्ट आर द peculiar to monopolistic competition only। इसको ऐसा बोलने का है, सेलिंग कॉस्ट ये जो फीचर है वो खाली आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही मिलेगा। तो सही बोला उसने, इसके ऊपर के फीचर आपको इसके पहले भी मिले। जैसे कि मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यू फाइंड दैट फीचर इन परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली में भी, इवन मोनोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स उधर भी है। बायर की बात कर रहा हूं, सेलिंग कॉस्ट था किधर? तो सेलिंग कॉस्ट ये ऐसा फीचर है दैट यू विल फाइंड ओनली इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बराबर कि नहीं है? आगे, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म। इसका मतलब खर्चा। कॉस्ट से मतलब क्या है? जो कौन करता है? हाँ, काय के लिए करता है? टू क्रिएट मोर। टू क्रिएट क्या है? मोर डिमांड। टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड thus इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कैरे सेल। सेलिंग कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो कोई भी दुकानदार करता है ताकि उसके वस्तु का डिमांड बढ़े और उसके वस्तु का क्या बढ़े? सेल। तो सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है वो सारा इधर लिखा है। समझा कि नहीं आता है? वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आगे, क्लोथ सब्स्टिट्यूट। ऐसे मार्केट में आपको क्लोथ सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। लेने तो गया था सैमसंग का फोन, लेके आया वीवो का। क्यों ऐसा पॉसिबल? क्योंकि ऑप्शन बहुत है यार। मतलब सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? अरे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है और सब्स्टिट्यूट उसके ऑप्शन बहुत सारे। देखने जाएगा तो देख, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सोप। सोप के क्या कितना सब्स्टिट्यूट है? कोई अगर तू गया साबुन मार्केट में, जहां पे बहुत सारे दुकान खाली साबुन की ही है, तो मेरे को बताओ तेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है? कितने साबुन है यार मार्केट में, लाइफ बॉय है, डेटॉल है, संतूर है, लक्स है, डव है, मेडिमिक्स है, अजून काय काय है? अरे हाय की नाही? सब्स्टिट्यूशन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस। ये देखो, और किसका सब्स्टिट्यूट है? टूथपेस्ट, एक्सेट्रा दिया है। तुम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स लिखो, मोबाइल फोन लिखो, उसके भी एक ही नहीं मार्केट में। तो मेरे को बताओ, तू गया नटराज मार्केट में एक टॉप खरीदने,
तो तेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है? अरे क्या एक एक दुकान में भी एक टाइप का टॉप नहीं रहता, इतनी वैरायटी ना बाबा। उधर कस्टमर को पटा ही लेते हो लोग, इतने वैरायटी है उनके पास, वैरायटी वैरायटी, गिनती नहीं। हेलो, हाँ बोला, हाँ बोला ना, कुठे हो? बरं बरं बरं, पाठवतो पाठवतो, एक 5 मिनिटं द्या फक्त, पाठवतो हा. ठीक आहे ठीक. ओके ओके ओके. हाँ हाँ. बघ रे, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. वस्तु का आपके पास बहुत सारे पर्याय है, एक नहीं पसंद आया तो दूसरा, बराबर की नहीं है? बराबर की नहीं? एक नहीं पसंद आया, इसके लिए तो वो लड़कियां नटराज मार्केट में 4-4 घंटा घूमती है, क्योंकि उनको पता है यार, वैरायटी बहुत है मार्केट में, पूरा सब दुकान घूमने के बाद कोई बेस्ट लेगा उसको लेके आते. आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ, मार्केट में डिफरेंट ब्रांड है, किसके? सोप के, टूथपेस्ट के. आगे पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप. कंसेप्ट ऑफ क्या है? ग्रुप. हाँ, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप. माय डियर स्टूडेंट, ग्रुप मतलब वो जो दुकानदार रहते हैं वो सारे दुकान का आपस में यूनियन रहता है, यूनियन. अभी तुमको क्या लगता है, ये जो नटराज मार्केट में जितने दुकान है वो सबका यूनियन नहीं रहेगा? रहेगा ना यूनियन. यूनियन मतलब यूनिटी रहता है, किसी एक को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो आपस में मिलके सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद का यूनियन बना लेते हैं. इसके लिए प्रोफेसर E.H. चाम्बरलिन ने क्या किया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये कंसेप्ट ऐड किया. बंदा बोलता है कि वो लोगों का आपस में इंडस्ट्री नहीं रहता, वो लोगों का आपस में क्या रहता है? यूनियन. क्योंकि वो लोग खुद वस्तु बनाते नहीं, वो तो दूसरे से आता है, तो वो लोगों का आपस में इंडस्ट्री नहीं रहता, वो लोगों का आपस में क्या रहता है, बोलता है ये ग्रुप रहता है. तो देखो क्या बोला, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चाम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ काय रे? इंडस्ट्री. और फिर यहाँ पे a group means a number of firm producing differentiated product which are closely काय रे? related. ग्रुप का डेफिनेशन क्लोज रिलेटेड रहता है, पहले वाले के पास भी क्या कपड़ा ही है, दूसरे वाले के पास भी कपड़ा ही है, मतलब सारा चीज एक दूसरे को क्लोज क्या है? रिलेटेड है. सही है? सो बोलो, व्हाट वी कवर, the features of monopolistic competition. Maybe this will be the last question of this topic. The rest questions we already covered in previous lecture. So that means we finish our syllabus from topic number 1 to topic number